अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मोअज़्ज़िज़ माँ और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने अल्लाह तबारक व तआला के उस हुक्म के बारे में पढ़ना है जो उन्होंने बैतुल्लाह को पाक रखने का हुक्म दिया, और इस बारे में भी पढ़ेंगे कि किस किस्म की निजासत से बैतुल्लाह को पाक रखने का हुक्म दिया है, यानी उस निजासत से कौन सी निजासत मुराद है, ज़ाहिरी निजासत या बातिनी निजासत। और दूसरा कि फरमाया अनतोहिरा बैतिया, कि मेरे घर को पाक रखो। तो बैतिया, क्या बैतिया से सिर्फ बैतुल्लाह ही मुराद है या इसका हुक्म दूसरी तमाम मसाजिद को भी शामिल है। और तीसरा ये कि बैतुल्लाह को जो बनाने का असल मकसद है वो क्या है, यानी बैतुल्लाह को बनाने का मकसद क्या था। तो सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन त्वहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अहिदना इला इब्राहीम, हमने अहद लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम से। अन, किस बात का, अन तोहिरा, कि वो पाक रखेंगे, बैतिया, मेरे घर को, लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, एतकाफ करने वालों के लिए, वर्रुक्काइस सुजूद, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए, यानी रुकू और सजदा करने वालों के लिए, और इसी तरह रुकू करने वालों, तवाफ करने वालों के लिए, और एतकाफ, वल आकिफीना, एतकाफ करने वालों के लिए, व तवाइफीना, तवाफ करने वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे घर को पाक और साफ रखना है। अब इसमें इस आयत में बैतुल्लाह को पाक करने का हुक्म है, अब जिसमें ज़ाहिरी निजासत और गंदगी से तहारत भी दाखिल है, और बातिनी निजासत कुफ्र और शिर्क और अखलाक रज़ीला, यानी बुरे अखलाक, बुग़्ज़, हसद, हिर्स, तकब्बर, गुरूर और इसी तरह रिया, नमूद वगैरह से भी पाक करना इसको शामिल है। और इस हुक्म तहारत के लिए लफ्ज़ बेतिया इस्तेमाल हुआ है कि मेरे घर को। तो इस तरफ भी इशारा है कि ये हुक्म तमाम मसाजिद के लिए आम है, क्योंकि सारी मसाजिद जो हैं वो बयूतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह का घर है, जैसा कि इरशाद है फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, जैसे सूरह नूर में आता है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद में एक शख्स की आवाज़ सुनी तो फरमाया, तुम्हें खबर नहीं कि तुम कहाँ खड़े हो, यानी मस्जिद का अदब और एहतराम चाहिए, इसमें गैर मशरू आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहिए। हासिल ये है कि इस आयत से जिस तरह बैतुल्लाह का तमाम ज़ाहिरी और बातिनी नजासात से पाक रखना ज़रूरी है, इसी तरह तमाम मसाजिद को भी पाक रखना वाजिब है, यानी मसाजिद में दाखिल होने वालों पर लाजिम है कि अपने बदन और कपड़ों को भी तमाम नजासात से और बदबू की चीज़ों से पाक और साफ रखें, और अपने दिलों को शिर्क, निफाक और तमाम अखलाक रज़ीला, तकब्बर, हसद, बुग़्ज़, हिर्स, रिया, नमूद वगैरह से पाक करना दाखिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स प्याज और लहसुन वगैरह जैसी बदबूदार चीज़ें खाकर मस्जिद में न आए, और इसी तरह छोटे बच्चों और दीवानों को मस्जिद में दाखिल होने से मना फरमाया है, इसलिए कि इनसे अक्सर निजासत का खतरा रहता है। फिर उसके बाद फरमाया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। आयत के इन कलिमात से चंद अहकाम हासिल होते हैं। अव्वल ये कि बनाए बैतुल्लाह का मकसद, यानी बैतुल्लाह को जो बनाने का मकसद है तवाफ, एतकाफ और नमाज है, ठीक है, यानी सबसे पहला मकसद तवाफ है, फिर उसके बाद एतकाफ और नमाज। दूसरी ये कि तवाफ जो है वो नमाज से मुकद्दम है। तीसरा ये कि अतराफ़ आलम से जाने वाले हुज्जाज के लिए तवाफ बनिस्बत नमाज के अफजल है। चौथा ये कि बैतुल्लाह के अंदर नमाज अलल इतलाक जायज़ है, चाहे फ़र्ज़ हो या नफल, हर किस्म की नमाज बैतुल्लाह के अंदर जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।